जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं अनिल कुमार वर्तमान इंडियन रेलवे में कार्यरत हूँ। और दोस्तों, सबसे पहले आप ये कमेंट देखिए, बहुत सारे हमारे पास कमेंट है, उसमें से आप ये देखिए। उसके बाद में फाइनली हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट है। जो आपका आरआरबी लेवल 1 ग्रुप डी का पोस्ट है, उसके बारे में जो कट ऑफ का एक्चुअली में प्रोसेस है, उसके बारे में बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि 80 प्लस कट ऑफ जाएगा, बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं 85 जाएगा। और यहाँ पर आप कमेंट देखिए, टेलीग्राम चैनल पे आया हुआ कमेंट है। इसमें एक कैंडिडेट बोल रहा है कि कट ऑफ 100% लिखवा लो, 92 प्लस जाएगा। तो बहुत सारे मेरे पास कमेंट है, और कमेंट के बाद में जो हमारे व्यूवर्स है, जो हमारे भाई लोग हैं, उनका जवाब देखिए। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर सहमे हुए भी हैं, डरे हुए भी हैं कि यार इतना कमेंट कट ऑफ जाएगा। एक हमारा व्यूवर था, वो फाइनली शाम को मेरे पास मैसेज किया कि भैया मैं आज के बाद तैयारी छोड़ रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसा बोलने वाले आपको बहुत सारे मिलेंगे कि कट ऑफ इतना जाएगा, उतना जाएगा, ये रहेगा। लेकिन एक्चुअली में मैं प्रोसेस में बार बार आपको कई बार बता चुका, और बहुत सारे कैंडिडेट हमारे पास कमेंट करते हैं, इसीलिए प्रोसेस में फिर से वापस रिवाइज करता हूँ। यानी कि उन लोगों को, बहुत सारे कैंडिडेट निराश हो जाते हैं कि यार कट ऑफ तो इतना जाएगा नहीं। यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट थे जो बोल रहे थे कि हम पहले फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दिए थे, अब फाइनली हमने बंद कर दी। तो दोस्तों, ऐसा मत करिए। मैं कई बार आपको बता चुका। जो कैंडिडेट आगामी टाइम में जो फरवरी में एग्जाम है, वो भी सुन लीजिए। और जिनका एग्जाम कंप्लीट हो गया, वो भी सुन लीजिए। मैं यहाँ पर लास्ट बार एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ कि दोस्तों, जैसे कि आपका कैटेगरी है, आप यूआर कैटेगरी के बेस पे चलिए। क्योंकि यूआर कैटेगरी के बेस पे आपकी जो कैटेगरी है उनका डिवाइडेशन हो जाएगा। यूआर कैटेगरी में यहाँ पर बात आती है, जो आपका लेवल 1 का पोस्ट है, यानी कि जो आपका ग्रुप डी का पोस्ट है, उसके अंदर आपको पता है एक तो होगा पीईटी, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और एक होगा फाइनल मेरिट। दोनों में जो कट ऑफ है वो दोनों का अलग अलग रहने वाला है। पीईटी का जो आपका कट ऑफ है वो अलग रहेगा, और जो आपका मेरिट है उसका कट ऑफ आपका अलग रहेगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे, उसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि भैया पीईटी और मेरिट की कट ऑफ में अंतर रहता है क्या? तो जी हाँ दोस्तों, जो ये दोनों कट ऑफ है वो डिफरेंट रहती है। कट ऑफ आपका जो पीईटी होता है उसमें 3 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट निकाला जाता है, और 3 गुना के हिसाब से जो आपका कट ऑफ रहता है वो डाला जाता है। यानी कि जैसे कि आपकी वैकेंसी 100 है, तो 3 गुना रिजल्ट निकाला जाएगा, 300 कैंडिडेट वहां पर क्वालिफाई किए जाएंगे। अब जैसे आपका 32,000 वैकेंसी है, तो लगभग 96, यानी कि 96,000 कैंडिडेट को यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा। तो कट ऑफ उसी रेंज में रहेगा। लेकिन फाइनली जो आपका मेरिट रहेगा, यानी कि जो आपकी ज्वाइनिंग रहेगी, वो रहेगी 32,000 वैकेंसी की। तो 32,000 वैकेंसी रहेगी, तो 1:1 में वहां पर फाइनली रिजल्ट निकाला जाएगा। यानी कि आपका जैसे कि 96 कैंडिडेट 1000 कैंडिडेट है, उसमें पीईटी, जो पीईटी देंगे उसमें से लगभग 40%, 30 से 40% कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसमें लगभग मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर 70,000 कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएंगे। उसमें से फिर फाइनली आपका 32,000 वैकेंसी का कट ऑफ जाएगा। तो आप मान के चलिए 3-4 नंबर का तो मार्जिन रहता ही रहता है, यानी कि 3 या 4 या मैक्सिमम 5, 3, 4, 5 नंबर का मार्जिन रहता है। तो ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपका, जैसे कि यूआर कैटेगरी हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी एसटी हो गया, तो उनका एक एक्चुअली में, तो दोस्तों हम बताते हैं आपको एक्चुअली में सेफ स्कोर कितना रहेगा। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके मेडिकल में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हमने एक वीडियो डाला था कल, आप यहाँ पर देख सकते हो। आज तक का सबसे बेस्ट मेडिकल में आपको ऐसा कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा। आपका कलर विजन, आपका नाइट विजन और बाइनोक्यूलर विजन है, उन तीनों में कैंडिडेट कहाँ पर बाहर हो जाते हैं, कितना चांसेस होता है बाहर होने का, कैसे कैसे उसको चेक किया जाता है, विद मैंने आपको वहां पर प्रैक्टिकली तौर पे दिखाया। तो आपने नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बात करते हैं यहाँ पर कैटेगरी के अनुसार। जैसे मैं बात करूँ यूआर का, तो यूआर कैटेगरी में जो आपका रेड जोन रहेगा, यानी कि आपका जो रेड जोन रहेगा, रेड जोन के अंदर आपका लगभग, मानिए दोस्तों, यूआर कैटेगरी के अंदर आपका लगभग 68 नंबर तो आपका आना चाहिए ही चाहिए यूआर कैटेगरी का। क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी रेड जोन में कट ऑफ ज्यादा जाने वाला है। यदि मैं बात करूं ग्रीन जोन की, तो ग्रीन जोन के अंदर लगभग आपका 62 या 63 तो मार्क्स आना चाहिए। अगर मैं बात करूं वहां पर ये आपका मिड जोन की, यानी कि मॉडरेट, मॉडरेट जोन में लगभग 64 से 65 या 66 तक आपका मार्क्स एक्चुअली में बनना चाहिए। ठीक है।
ये ऐसा मार्क्स है, ये एक ऐसा स्कोर है जो आपको इजीली में आपको पीटी के लिए क्वालिफाई कर देगा। और जो अन्य कैटेगरियां बची है जैसे कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स को वहां पर डिवाइड कर लीजिए। लेकिन जो कैंडिडेट यहाँ पर डर रहे हैं ना, सहमे हुए हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट आपको डराएंगे। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, जैसे कि आपकी वैकेंसी है 32,000, 32,000 वैकेंसी है ना। कट ऑफ पिछली बार जो 2019 वाली वैकेंसी का जो आपका 2022 में एग्जाम हुआ था, कट ऑफ का रेंज वो ही रहेगा, कट ऑफ कभी भी चेंज नहीं होगा। एज ए आपको पता है कि कभी कट ऑफ ऐसा नहीं रहेगा कि 90 प्लस चला जाएगा, 90 प्लस चला जाएगा ना तो राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा। ये कट ऑफ एक्चुअली में ज्यादा नहीं जाता, बस पेपर को मॉडरेट कर देते हैं। 2019 वाली वैकेंसी में आपने दिया होगा, पेपर कैसा था। इस वाली वैकेंसी जो 2024-25 की है, अभी 26 तक एग्जाम चल रहा है, इस वाली वैकेंसी का पेपर आपने दिया होगा। यानी कि पहले 20 क्वेश्चन जीके, जीएस, करंट वगैरह पूछा जाता था, लेकिन ऑलमोस्ट अब की बार 20 नंबर में अधिकतर करंट के क्वेश्चन आए। तो पेपर को मॉडरेट बना देते हैं, कट ऑफ एक्चुअली में ज्यादा नहीं जाता, कट ऑफ का रेंज वही रहेगा। तो आई थिंक आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हेल्पफुल होने वाला है। मैं आगे बात करूंगा डीबी ज्वाइनिंग, यानी कि ऑलमोस्ट सारी प्रोसेस की बात करूंगा। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर वीडियो देखते हैं, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, ज्वाइन कीजिए। जो भी आपका डाउट है डायरेक्ट डीएम कीजिए और पूछ लीजिए जो भी आपका प्रॉब्लम है। मैं आपके क्वेश्चन का 100% आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, लव यू गाइस। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना, थैंक यू। तो कलर विजन के अंदर आपको यहाँ पर ऐसा कुछ चार्ट मिलेगा, वहां पर मिलेगा, इसमें बहुत सारे नंबर आपको दिखाए जाएंगे, 1 से लेके 100 तक भी होता है, 1 से लेके 20 तक भी होगा। तो आपकी आंखों में, यानी कि मैंने अभी बात की कौन कोशिकाएं की, यहाँ पर देखिए सबसे पहले समझिए कौन कोशिकाएं। जो कौन कोशिकाएं होती है वो आपकी आंखों में पाई जाती है, और इनका काम क्या होता है, रंगों को पहचानना। ये कौन कोशिकाएं होती है, उसका काम होता है रंगों को पहचानना। प्रकृति में 3 कलर ऐसे हैं, जैसे कि मैं बात करूं लाल, हरा और नीला। इन तीनों कलर से मिलकर प्रकृति के ऑलमोस्ट सारे कलर बने हुए होते हैं, यानी कि इन तीनों कलर से मिलकर प्रकृति के सभी रंग बने हुए होते हैं। तो जो आपकी कौन कोशिकाएं होती है आंखों की, वो इन कलरों को पहचानती है। यदि आपकी कौन कोशिकाएं में कुछ भी मतलब की प्रॉब्लम हो गया और आपकी कौन कोशिकाएं किसी भी रंग को पहचानना बंद कर देती है, तो उसको कलर ब्लाइंडेंस कैंडिडेट बोलेंगे। अब यहाँ पर साइड में देखिए आप कैसे, जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये एक वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड के अंदर आपको आपकी आंखें द्वारा इसमें कुछ छिपा हुआ है तो उसको पहचानना है। यानी कि जैसे मैं बात करूं 96 की, तो यहाँ पर 96 है तो उसको पहचानना है, और इसके अंदर बहुत सारे कलरों में ये 96 बना